बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ईडन गार्डन टाइम्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हमने आपके लिए दुनिया भर से ममालिक की वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने का सिलसिला शुरू कर रखा है। ये काम हमने अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट के हिसाब से शुरू किया। अल्फ़ाबेट ए की आखिरी और मजमूई तौर पर 10वीं वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं वस्ती यूरोप के एक छोटे से मुल्क की। ये मुल्क अपनी जिसामत में तो छोटा है, लेकिन कुदरत ने इसे खूबसूरती की दौलत से खूब नवाजा है। और तो और इस छोटे से मुल्क की सरहदें 8 यूरोपीय ममालिक से लगती हैं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मोहतरम नाजरीन, आगे बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो की जानिब। ऑस्ट्रिया वस्ती यूरोप का एक छोटा सा मुल्क जिसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया या जमहूरिया ऑस्ट्रिया है। ये मशरकी कोहे अल्प्स में वाक़या एक ज़मीन बंद मुल्क है। ज़मीन बंद ऐसे मुल्क को कहा जाता है जिसके चारों तरफ खुश्की होती है और उसको किसी तरफ से समंदर नहीं लगता। इसकी 9 फेडरल स्टेट्स यानी वफाकी रियासतें हैं। इनमें से एक वियना है जो सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ कैपिटल भी है। इसके शुमाल मगरब में जर्मनी, शुमाल में चेक रिपब्लिक, शुमाल मशरक में स्लोवाकिया, मशरक में हंगरी, जनूब में स्लोवेनिया और इटली, मगरब में स्विट्ज़रलैंड और लाइटेनस्टाइन वाक़या हैं। ऑस्ट्रिया का कुल रकबा 83,879 मुरबा किलोमीटर है। ऑस्ट्रिया की आबादी 9 मिलियन के करीब है। जर्मन ज़बान मुल्क की सरकारी ज़बान है। आइए माजी के कुछ औराक पलटते हैं। ऑस्ट्रिया का लफ्ज़ जर्मन लफ्ज़ उस्टारिची से निकला है, जिसके मानी मशरकी सल्तनत या ईस्टर्न रियल्म के हैं। इसका जिक्र सबसे पहले 996 में मिलता है। ऑस्ट्रिया का लफ्ज़ पहली मरतबा 12वीं सदी में इस्तेमाल में आया। वस्ती यूरोप की सरजमीन, जिसे आज ऑस्ट्रिया कहा जाता है, रोमियों के आने से पहले यहाँ कल्टिक कबाइल आबाद थे। इन कबाइल का ताल्लुक इंडो यूरोपियन नस्लों से था। रोमी सल्तनत के जवाल के बाद यके बाद दीगरे यहाँ बवारियन, स्लेव्स, इवार्स हमलावर होते रहे और अपनी हुकूमतें कायम करते रहे। फ्रांक के बादशाह चार्लमैन ने 788 ईस्वी में इस इलाके पर कब्जा किया। यहाँ अपनी कॉलोनियाँ बनाईं और ईसाईयत को मुतारफ़ करवाया। उस वक़्त की सल्तनत का नाम बेबनबर्ग था। ऑस्ट्रिया के नाम का पहला रिकॉर्ड 996 में मिलता है। 1156 ईस्वी में एक मुआहदे के तहत इसे रियासत का दर्जा दिया गया। 1246 ईस्वी में फ्रेडरिक II की वफ़ात के बाद बेबनबर्ग रियासत का खात्मा हो गया। इसके बाद बोहेमिया के ओटोकर II ने ऑस्ट्रिया, स्टायरिया और कैरेंथिया का कंट्रोल संभाल लिया। इसकी रियासत का खात्मा रोडोल्फ I, जिसका ताल्लुक जर्मनी से था, उसके हाथों 1278 में हुआ। उसके बाद वर्ल्ड वार I तक ऑस्ट्रिया की हुकूमत ज़्यादातर हैम्सबर्ग सल्तनत का हिस्सा रही। 14वीं और 15वीं सदी ईस्वी में हैम्सबर्ग ने अपनी सल्तनत की तोसी का अमल जारी रखा। नेदरलैंड, स्पेन, इटली और अफ्रीका के बाज़ इलाके हैम्सबर्ग सल्तनत का हिस्सा बन गए। 1526 ईस्वी में वो दौर था जब सल्तनत उस्मानिया अपने अरूज पर थी। इसकी तोसी यूरोप तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान बोहेमिया और हंगरी के कुछ इलाके ऑस्ट्रिया के ज़ेरे तसल्लुत आ गए। उस्मानवी तुर्कों ने बार बार हमले किए, हत्ता के 1529 ईस्वी में शाह सुलेमान की फ़ौजों ने वियना का मुहासरा कर लिया, लेकिन शदीद बर्फबारी के बायस तुर्क नाकाम लौटे। इस तरह ऑस्ट्रिया सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बनते बनते रह गया। 1657 से 1705 तक लियोपोल्ड I ऑस्ट्रिया का हाकम रहा। इस दौरान हंगरी का सारा इलाका ऑस्ट्रिया का हिस्सा बन गया। बाद में ऑस्ट्रिया रेवोल्यूशनरी फ्रांस के खिलाफ जंग में उतर आया। शुरू में ऑस्ट्रिया का खासा नुकसान हुआ और 7,54,700 के करीब ऑस्ट्रियन जंग में हलाक हुए। 1814 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने इत्तेहादी अफवाज के साथ मिलकर फ्रांस पर हमला किया और इस तरह नेपोलियन जंगों का खात्मा हो गया। इसी दौरान ग्रेटर जर्मनी की तहरीक शुरू हुई। शुरू में ऑस्ट्रिया इस तहरीक का हिस्सा रहा, लेकिन बिलाहर जर्मन फेडरेशन से अलहदा हो गया।
1867 में ऑस्ट्रो हंगरियन समझौता हुआ। फ्रांस जोसेफ फर्स्ट की क़यादत में दोहरी सल्तनत का क़याम अमल में आया, यानी ऑस्ट्रियन एम्पायर और किंगडम ऑफ हंगरी। 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया हर्ज़ेगोविना को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। फिर ऐसा हुआ कि सर्बिया के मामलात में मुदाखलत पर वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई। ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर का खात्मा हुआ और इस जंग अजीम में 10 लाख ऑस्ट्रो हंगरियन फौजी मारे गए। 30 अक्टूबर 1918 को जर्मन ऑस्ट्रिया का क़याम अमल में आया। 9 मार्च 1938 को रेफरेंडम का ऐलान हुआ, जिसके ज़रिए ऑस्ट्रिया को जर्मनी से आज़ादी मिलना थी। लेकिन 12 मार्च 1938 को ऑस्ट्रियन नाजी दस्तों ने हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया। हिटलर, जो खुद ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, उसने अपने आबाई इलाके ऑस्ट्रिया को बाकी जर्मनी के साथ जोड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी की तरह ऑस्ट्रिया भी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और सोवियत इलाकों में तकसीम हो गया। इस पर अलाइड कमीशन ऑफ ऑस्ट्रिया की हुकूमत कायम कर दी गई। अब ऐसा था कि ऑस्ट्रिया जर्मनी के शिकंजे से आज़ाद होकर इत्तेहादियों के हाथों में चला गया। 26 अक्टूबर 1955 को ऑस्ट्रिया ने काबिज़ चारों कुव्वतों से आज़ादी हासिल की। इसी दिन को ऑस्ट्रिया का कौमी दिन भी कहा जाता है और इस दिन पूरे मुल्क में आम तातील होती है। ऑस्ट्रिया 1 जनवरी 1995 को यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना। ऑस्ट्रिया की आबादी 9 मिलियन यानी 90 लाख से ज़ायद है, जबकि दारुल हुकूमत वियना की आबादी 19 लाख के करीब है। बड़े शहरों में वियना के बाद ग्राज, लिंज, साल्जबर्ग, इंसबर्ग, क्लेगनफुर्ट, विलाच, वेल्स वगैरह शामिल हैं। ऑस्ट्रिया की सरकारी ज़बान स्टैंडर्ड ऑस्ट्रियन जर्मन है। तारकीन वतन में तुर्क सबसे ज़्यादा हैं, जो 3,50,000 के करीब हैं। इनके बाद सर्ब 3 लाख और इनके बाद स्लोवियन, क्रोशियन और हंगरियन शामिल हैं। मुहतरम नाजरीन, अगर मज़हब की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया में 57% आबादी कैथोलिक चर्च से मुंसलिक है। 8.8% ईस्टर्न आर्थोडॉक्सी मज़हब को अपनाने वाले हैं। इस्लाम को मानने वाले 8%, बुद्धिज़्म को मानने वाले 0.3%, जबकि 22% लोगों का कोई मज़हब नहीं है। अब आपको ऑस्ट्रिया के हवाले से मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ बताते हैं। ऑस्ट्रिया का झंडा दुनिया के कदीम तरीन झंडों में से एक है। इसमें 3 उफ़क़ी पट्टियाँ हैं। सबसे ऊपर सुरख पट्टी, दरमियान में सफ़ेद और सबसे आखिर में फिर सुरख पट्टी। बिल्कुल दरमियान में कौमी निशान ईगल यानी उकाब मौजूद है। वियना, जो ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत है, मुल्क की 1/4 आबादी इसी शहर में रहायश पजीर है। ऑस्ट्रिया का चिड़ियाघर, जो 1752 में कायम हुआ, दुनिया का कदीम तरीन चिड़ियाघर तस्लीम किया जाता है। बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल म्यूज़िक कंपोज़र जोसेफ हायडन, फ्रांस लिस्ट, जोहान्स स्ट्रॉस, फ्रांस शूबर्ट और वुल्फगैंग मोज़ार्ट, इन सब का ताल्लुक़ ऑस्ट्रिया से है। मशहूर ज़माना नफ्सियात दान सिगमंड फ्राइड का ताल्लुक़ वियना से था। अगर आप ऑस्ट्रिया जाएं तो सिगमंड फ्राइड के घर और दफ्तर की सैर कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, ऑस्ट्रिया में पार्लिमानी जमहूरियत कायम है, जिसकी 3 शाखें हैं। नंबर 1 एग्जेक्टिव ब्रांच, इसमें प्रेसिडेंट और चांसलर शामिल हैं। नंबर 2 लेजिस्लेटिव ब्रांच, इसमें नेशनल कौंसिल और फेडरल कौंसिल शामिल हैं। नंबर 3 जुडिशियल ब्रांच, इसकी सरबराही सुप्रीम जुडिशियल कोर्ट के पास है। नाजरीन, हर साल के जायजे के मुताबिक वियना काबिल रिहाइश शहरों की फहरिस्त में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता रहा है। ऑस्ट्रिया में टूरिज़्म से सालाना $1 बिलियन से ज़ायद आमदनी होती है। अगर जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए तो इसके हिसाब से ऑस्ट्रिया दुनिया के 14 अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। वियना की इम्पीरियल ट्रेजरी यानी शाही ख़जाने में दुनिया का सबसे बड़ा ज़मुर्द नुमाइश के लिए पेश किया गया, जिसका वज़न 2860 केरात है। 803 ईस्वी में शुरू होने वाली सराय और होटल हैस्लुअर आज भी ऑपरेशनल है। इसे यूरोप की सबसे पुरानी कंपनी होने का एजाज़ हासिल है। हैब्सबर्ग का समर प्लेस एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके 1440 कमरे हैं। ऑस्ट्रिया कोहे अल्प्स के बायस मशहूर है। इसकी 13 चोटियाँ 3000 मीटर से बुलंद और 34 चोटियाँ 2000 मीटर से बुलंद हैं। ओएट्जी एक ऐसे शख्स का नाम है जिसका जिस्म ओएट्स वैली में ग्लेशियर में जमा हुआ दरियाफ्त हुआ।
इसे पत्थर के ज़माने के महफूज शुदा बेहतरीन इंसान होने का एजाज़ हासिल है। इसकी मौत 5300 साल कबल 46 साल की उम्र में हुई। काफ़ी ऑस्ट्रियन लोगों का पसंदीदा मशरूब है। खरीदार, दुकानदार, तलबा और मजदूर सभी काफ़ी हाउसेज में काफ़ी पीना पसंद करते हैं। रोज़ाना के काम में काफ़ी ब्रेक 3 बजे दोपहर का लाजमी हिस्सा है, जिसे जोज कहा जाता है। ऑस्ट्रिया में स्कूल की तालीम 6 से 10 साल के बच्चों के लिए लाजमी करार दी गई है। ऑस्ट्रिया में एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूलों के अलावा 12 बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियाँ और 6 आर्ट कॉलेजेस हैं। ऑस्ट्रिया में मजहबी आज़ादी को इज्जत दी जाती है। 14 साल की उम्र के हर बच्चे को मज़हब के चुनाव में आज़ादी हासिल है। हर ऑस्ट्रियावी मर्द को लाजमी फ़ौजी तरबियत लेना होती है। ये 1 साल से कम अरसा पर मुश्तमिल होती है, लेकिन बाद में दोबारा तरबियत के दौर भी हो सकते हैं। ऑस्ट्रियंस के इकट्ठे होने की एक मकबूल जगह है जिसका नाम है ह्यूरिगर। ये एक शराबखाना है जहाँ फैमिलीज़ आ सकती हैं और खुशगवार शाम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकती हैं। गुफ्तगू के मौज़ूआत में हल्की फुल्की गुफ्तगू से लेकर ज़्यादा संजीदा मामलात भी हो सकते हैं। ये इज्तिमात रात गए तक जारी रहते हैं। यहाँ गर्म और ठंडे खानों के बूफे लगाए जाते हैं और साथ जदीद तरीन इक़साम की वाइन पेश की जाती है। ऑस्ट्रियंस के मकबूल आम खेलों में स्कीइंग, सॉकर, कोपेमाई यानी हाइकिंग, वाटर स्कीइंग और सेलिंग शामिल हैं। मशहूर ज़माना फेस्टिवल साल्ज़बर्ग का आगाज़ 1920 में हुआ और ये ऑस्ट्रिया में मौसम गर्मा में पूरी दुनिया से सयाहों के लिए तवज्जो का बायस होता है। ऑस्ट्रियाई खानों को बयान करना इंतहाई मुश्किल है। एनर्जी ड्रिंक रेड बुल को तो हर कोई जानता है। इसकी तहलीक भी ऑस्ट्रिया में हुई और आज ये हमारे सैयारे ज़मीन पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला एनर्जी ड्रिंक है। ऑस्ट्रिया में दुनिया की सबसे बड़ी आइस केव पाई जाती है। ये 26 मील तवील है। पोस्ट कार्ड्स पहली मरतबा ऑस्ट्रिया में पब्लिश हुए। वियना में मौजूद ऑस्ट्रियन नेशनल लाइब्रेरी दुनिया की बड़ी लाइब्रेरियों में से एक है। इसमें 20 लाख से ज़ायद कुतब मौजूद हैं। दुनिया में दूसरे नंबर पर पैसे कमाने वाला मशहूर ज़माना शेफ़ वुल्फगैंग प्यूक भी ऑस्ट्रियन है। बैरोनेस बर्था वॉन पहली खतून थी जिसने 1905 में नोबेल प्राइज़ हासिल किया। ऑस्ट्रिया में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी कमाई से चर्च को लाजमी मेंबरशिप फीस अदा करते हैं। एडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया में 1889 में पैदा हुआ और बाद में वो 1913 में अपनी फैमिली के हमरा जर्मनी मुंतकिल हो गया। डॉपलर इफेक्ट को दरियाफ्त करने वाले मशहूर ज़माना तिब्बियात दान क्रिश्चियन डॉपलर साल्ज़बर्ग ऑस्ट्रिया में पैदा हुए। ऑस्ट्रिया में सबसे बड़ी आबी गुज़रगाह दरियाए डैनूब है। ये यूरोप का दूसरा लंबा दरिया है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और ये 10 मुमालिक में से गुजरता है। जदीद दौर के बाबा जीनियात यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को कौन नहीं जानता। ये इब्तदा में एक राहिब थे और फिर मटर के पौधों पर इनके तजर्बात इन्हें मकबूलियत की बुलंदियों पर ले गए। इनका ताल्लुक भी ऑस्ट्रिया से है। कदीम तरीन तफरीही पार्कों में से एक वर्स्टल प्रेटर वियना ऑस्ट्रिया में वाक़या है। हॉलीवुड के मशहूर अदाकार और कैलिफोर्निया के गवर्नर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ऑस्ट्रिया के शहरी थे। ऑस्ट्रिया के शहरी अब तक 20 नोबेल प्राइज़ हासिल कर चुके हैं। 5 केमिस्ट्री में, 3 फिजिक्स में, 7 मेडिसिन में और 1 मुआशियात में। ऑस्ट्रिया की सरकारी करेंसी यूरो है। 1 यूरो में 190 पाकिस्तानी रुपए आ जाते हैं। 1 यूरो में 86 हिंदुस्तानी रुपए आ जाते हैं और इसी तरह 1 यूरो में 96 बांग्लादेशी टके आ जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रिया के हवाले से तारीख, सकाफत, तफरीह से भरपूर मालूमात लिए ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स देने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।